दोस्तों, आज की कहानी है बेटा अपनी कमाई बहू को क्यों देता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। क्या बातें हैं सुलोचना जी, आज शाम से आप कुछ उदास दिख रही है। कुछ हुआ क्या? पति देव ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं हुआ। सुलोचना जी ने करवट बदलते हुए कहा, नहीं कुछ बात तो जरूर है। आज आप जरा परेशान दिख रहे, बताइए क्या हुआ। हो सकता है मेरे पास आपकी परेशानी का हल हो। पति देव सुलोचना जी का सर अपनी बाहों पर रखते हुए कहा, वो आज जब हम सभी महिला नीचे गार्डन में बैठी थी, वह एक आंटी जी थी जो अपने बंगल के बिल्डिंग में ही रहती है। हम सभी बच्चों के बारे में बात कर रहे थे कि आजकल के बच्चे जल्दी में श्योर हो जाते, सब अपने हिसाब से करने लगते, पहले जैसे नहीं कि माँ बाप के कहे अनुसार ही काम करे। तभी वो आंटी बोली, मैं तुम्हारी बातें नहीं मानती, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। अभी मेरे बेटे को देखो, मुझसे बिना पूछे एक काम नहीं करता, यहाँ तक कि अभी भी अपनी पूरी कमाई मेरे हाथों में देता है। अपने घर के सर्वे सर्वा मैं हुई, जबकि उनके पोते पोतियां भी कॉलेज जाने वाले हो गए। पूरा परिवार उनके इशारों पर चलता हुआ ने मुझसे भी पूछा कि तुम्हारे घर में किसकी चलती है, बेटा अपनी कमाई किसके हाथों में देता है, तुम्हारे यहाँ अपनी पत्नी के। तभी तो मैंने कह दिया कि हाँ, मेरा बेटा भी कमा कर मुझे देता है। लेकिन तब से मैं यही सोच रही कि आंटी की इतनी उम्र होने के बाद भी सब कुछ उनके हाथों में है। छोटी सी छोटी चीजें उनके हिसाब से होता है। एक हमारा बेटा है जो शादी होती कमाई अपने पास रखने लगा, अपने तरीके से सब करने लगा, हमें बस थोड़ी सी रूपली पकड़ा कर पल्ला झाड़ लेता। क्या आपको नहीं लगता अभी उसे अपनी पूरी कमाई हमें देनी चाहिए? हम उस माँ बाप बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। आपको क्या लगता है? पति देव बिना कुछ बोले मुस्कुरा कर रह गए। आपकी यही बातें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कुछ भी पूछो तो जवाब देने के बजाय हंसने लगते। इसमें हंसने वाली बात क्या है? अरे मुझे तुम्हारी बातों पर नहीं बल्कि तुम्हारी नादानी पर हंसी आ रही है। ऐसी कौन सी नादानी वाली बात कही थी जो हंस रहे? क्या आपने ही बेटे से अपेक्षा करना गलत है? नहीं, अपेक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन गलत अपेक्षा करना सही नहीं। और मुझे लगता है कि तुम्हारी ये अपेक्षा गलत है और इससे पूरा करने के चक्कर में हो सकता है सालों से प्रेम से सजा हमारा घर टूट जाए। कैसे कैसे गलत है जी। क्या आप नहीं चाहते कि बेटा कमा कर आपके हाथों में दे? पहले तो देता था, शादी होते क्यों बंद कर दिया? सारी कमाई पत्नी के हाथों में देता है, हमसे ज्यादा अपनी पत्नी को तवज्जो देने लगा। क्यों? पत्नी ने उठकर बैठते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि बेटा अपनी कमाई मेरे हाथों में दे। मैंने जो अपेक्षा की थी उसमें वो खरा उतरा और मैं इसके लिए खुश हूँ। शादी से पहले कमाकर हमें देता था क्योंकि तब उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सारी जिम्मेदारी हम उठाते ले, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और वो बखूबी निभा रहा है। फिर मुझे नहीं लगता कि वो अपनी कमाई पत्नी के हाथों में देता है, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी इतनी है कि पैसे मुश्किल से बचते होंगे। कौन सी जिम्मेदारियां निभा रहे मुझे तो नहीं दिखता, बस घर का राशन पानी और सोटे की पटाई, और तो कुछ नहीं दिखता। साग सब्जी दूध फल तो आप ही लाते। ओए, मुझे लगता है उस आंटी की बातों का तुम्हारे दिमाग पर असर तो हुआ ही, साथ में तुम्हारी आंखों पर भी पट्टी चढ़ा दी है जो तुम्हें दिखता नहीं। मेरी आंखों पर कोई पट्टी नहीं सड़ी है, मैं साफ साफ देख रही हूँ कि शादी होती बेटा घर का सर्वे सर्वा बन गया और हम दोनों उस पर
निर्भर हो गए। नई सुलोचना वह खुद नहीं बना। मैंने कहा शादी के बाद जब हम सब इस नए घर में शिफ्ट होने लगे तब मैंने उसे कहा था कि बेटा अब इस घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से हमें मुक्त करो और तुम संभालो। उसने मना भी किया था, पर जब मैंने कहा कि मैं और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है तब वो तैयार हुआ और तब से वो सारा कुछ कर रहा है। जानती हो इस घर का जितना EMI वो भरते हैं उतनी मेरी कमाई भी नहीं थी। छोटे की पढ़ाई का पूरा खर्च वही दे रहा है। अभी 2 साल पहले बेटे की शादी में कितना खर्च हुआ उसका तुम्हें अंदाज है। और क्या तुम्हें टेंशन था कि पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं ना, मुझे भी नहीं था, क्योंकि उसे न कहा था पापा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बहन की शादी में जो भी खर्चा आएगा वो मैं देख लूंगा। सच में सारा खर्चा उसी उठाया। हर महीने मेरी और तुम्हारी दवाई बोलने से पहले वो लाकर रखो देता। और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी तुमने निभाया है तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। वो हमारी छोटी छोटी इच्छाओं का ख्याल रखता है, फिर वो अपना परिवार भी तो देख रहा है। उसके 2 बच्चे स्कूल जाने लगे। बड़े शहर के प्राइवेट स्कूल का फीस तो तुम्हें पता है। जिस उम्र में बच्चे अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करते हैं वही हमारा बेटा सबकी जिम्मेदारियां लेकर चल रहा है। वो इतनी कम उम्र में हम दोनों को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया कर दिया। ये क्या कोई आसान बात है? फिर मेरा जो पैशन आता है वो मैं तुम्हारे हाथों में ही देता हूँ, तो बेटे से अपेक्षा क्यों? देखो, अपेक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन जब गलत अपेक्षा करोगी तो खुद को भी और पूरा करने वालों को भी तकलीफ होगी, क्योंकि जिस देर में वो है कभी मैं भी था। और जिस जिम्मेदारी से हम मुक्त हो चुके फिर क्यों उसे अपने सर लेना? पति की बात पूरी होते होते सुलोचना जी की आंखों में आंसू भर आए। क्या हुआ, अब क्यों रोने लगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आंटी की बातों में आकर कुछ ज्यादा ही आवेश में आ गई थी। मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ। परिवार की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान काम नहीं। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। रही बात उस आंटी का, तो सबका अपना अपना तरीका और नजरिया परिवार चलाने का। देखो हमारी इस आदत से बेटे बहू भी खुशी की भी अपने अनुसार जिंदगी जी रहे। फिर अपेक्षाओं की लिस्ट जितनी छोटी रहेगी उतनी ज्यादा खुशी और सुकून से जिंदगी कटेगी। तो अपने आप को इन अपेक्षाओं से आजाद करो और खुशी खुशी जिंदगी जियो। कुछ देर सोचने के बाद सुलोचना जी ने पति का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे जी। आज से मैं उन अभी सभी अपेक्षाओं से अपने आप को आजाद करती हूँ जिससे मुझे या मेरे परिवार वाले को कोई कष्ट